हेलो एवरीवन। तो आज हम लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 4 देखेंगे। थर्ड एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि डोमिजॉन देखता है चैन ने वही जूते पहने हैं। ये बात वो जैंग को बताता है। जैंग कहता है क्या वाकई तुम उसकी मदद नहीं करोगे? डोमिजॉन कहता है मैंने 400 साल से बहुत हादसे देखे हैं और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। बहुत दर्द देते हैं वो। अब हम देखते हैं पास में चैंग सो यू डोमिजॉन के साथ उसके माँ बाबा के घर जाती है। उसके माँ बाबा उसे देखकर बहुत शौक हो जाते हैं। उसके बाबा पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ, इन्होंने मेरी जान बचाई और सही सलामत आप लोगों के पास ले आए। मुझे नहीं पता ये कौन है पर इन्होंने मेरी बहुत मदद की। अब उसके बाबा और डोमिजॉन खाने के टेबल पर बैठे थे और फिर वो डोमिजॉन को खाना खाकर आराम करने कहकर चले जाते हैं और डोमिजॉन वो खाना खाने लगता है। रात में चैंग सो यू जब सो रही थी तो उसकी माँ उसका गला दबाकर मारने लगती है और कहती है तुम्हें मरना होगा। इस बेइज्जती की जिंदगी से बेहतर है कि तू इज्जत की मौत मर जाए। अगर तू जिंदा रही तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और वो उसका गला दबा रही थी। ये कहती है क्यों मार रही हो? और बाहर से उसके बाबा ये सब सुन रहे थे और वो जैसे ही जाते हैं उसकी माँ उसका गला छोड़ देती है और कहती है तू अभी यहाँ से भाग जा। तेरे बाबा को नहीं पता चलना चाहिए मैंने तुझे छोड़ दिया। अगर उसे पता चला तो वो तेरे साथ मुझे भी मार देंगे, इसलिए कह रही हूँ कहीं दूर चली जा। और फिर वो उसके हाथ में कुछ पैसे रखती है। ये पूछती है मेरा कसूर क्या है? उसकी माँ कहती है कि तू एक अनजान आदमी के साथ घर आई। तेरे बाबा को अपनी खानदान की इज्जत अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी है। तूने उस लड़के से मदद क्यों ली? चैंग सो यू कहती है उस लड़के ने मेरी मदद ही नहीं की, मेरी जान भी बचाई। फिर वो पूछती है वो कहाँ है, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? और हम देखते हैं डोमिजॉन बंधा हुआ है। ये आकर कहता है ये जिंदा है या मर गया? उसके बाजू में खड़ा शख्स कहता है इसने वो जहर वाला खाना खा लिया था मगर इस पर जहर का कोई असर नहीं हो रहा है। तभी डोमिजॉन खिड़की से देखता है कि उसका यूएफओ धरती से चला गया। अब प्रेजेंट में डोमिजॉन कहता है आज भी दर्द होता है वो याद करता हूँ तो। जैंग कहता है तुम लोगों की उम्र लंबी है तो तुम लोगों की तकलीफें भी ज्यादा होंगी। फिर वो कहता है अच्छा बताओ अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं होगा? डोमिजॉन कुछ नहीं कहता। अब हम देखते हैं वो शिप पानी में चला गया। घर पर डोमिजॉन टीवी देख रहा था। वो उसमें चैन सोंग के करियर के बारे में देखता है कि वो कैसी थी और यहाँ तक कैसे पहुँची। अब एक रिपोर्टर पूछती है आपका पहला प्यार कौन था? चैन कहती है मैं अपनी लाइफ में बहुत लड़कों से मिली और उनमें से किसी को भी मैं अपना पहला प्यार नहीं कह सकती। हाँ लेकिन बचपन में एक लड़के ने मेरी जान बचाई थी। उसका चेहरा मुझे याद नहीं लेकिन कोई तो बात थी उसमें। डोमिजॉन को याद आता है कि चैन वही लड़की थी जिसकी उसने जान बचाया था। चैन कहती है बस एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे यकीन है अगर उसने मुझे उसी नजरों से देखा तो मुझे प्यार हो जाएगा। फिर वो टीवी बंद करके लाइब्रेरी में जाता है। अब हम 60 घंटे बाद का सीन देखते हैं। डोमिजॉन साइकिल से कहीं जा रहा था। वो अचानक रुकता है और एक रिपोर्टर कहता है 3 दिन पहले जो एक्ट्रेस क्रूज पर से गायब हुई थी पुलिस अभी भी उनकी छानबीन कर रही है। तभी पुलिस वालों को रिवर में एक लाश मिलती है और उस लाश के पैरों में वही जूते थे जो चैन ने पहने थे। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर कहता है ये मर्डर नहीं सुसाइड है और लास्ट ट्वीट में उसने लिखा था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। ये कहता है इस केस को एक नया ऑफिसर देख रहा है। ये उसका पहला केस है और वो हर तरह की छानबीन कर रहा है। तभी वहाँ वो नया डिटेक्टिव आ जाता है। पुलिस ऑफिसर कहता है क्या तुम ये केस बंद कर दोगे? मैंने उसकी बॉडी देख ली है, उस पर एक भी खरोच के निशान नहीं है, ये एक सुसाइड है। डिटेक्टिव कहता है क्या एक बार सीसीटीवी फुटेज देख ले? और फिर ये पुलिस वाला इसे सब बताता है कि 77 लोग उस क्रूज पर गए थे। अब हम वो दिन देखते हैं जब ये लोग क्रूज पर गए थे। चैन, लियो, सिमी सब बैठे हुए थे। तभी वहाँ ऊपा आता है। चैन उसे पूछती है तुम यहाँ अकेले आए हो या कोई तुम्हारे साथ आया है? ये पूछता है क्यों? तो चैन कहती है यूरा से सुना था, वो कह रही थी वो शायद फैमिली की बहू बनने वाली है, अब तुम दोनों ही हो। लियो कहता है नहीं मैं उसे नहीं जानता। ऊपा कहता है वो सिर्फ हमारी कंपनी की एक मॉडल है और कुछ नहीं, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। चैन कहती है सही कहा, उसे इस तरह से झूठ बोलने की आदत है और वो उसके बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। तो सिमी चैन को शांत रहने कहती है। फिर चैन दुल्हन को देखने जाती है और उसकी थोड़ी तारीफ करती है। तभी वहाँ यूरा आती है और उसे पूछती है तुम फूल किसकी तरफ फेंकोगी? ये कहती है जैनी की तरफ। यूरा कहती है लेकिन उसका तो ब्रेकअप हो गया। फिर वो कहती है मैंने सुना आधी रात को यहाँ आतिशबाजी होने वाली है, तभी मैं सबको सरप्राइज दूंगी बिल्कुल तुम्हारी तरह। चैन कहती है अब लोगों की शादी भी कॉपी करने लगी हो तुम। यूरा कहती है अपने आप को देखो। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के शूज सेम है। फिर वो लोग फोटो निकालते हैं और दुल्हन से ज्यादा तो ये लोग पोज दे रहे थे। फिर यूनी यूरा की तरफ फूल फेंकती है और यूरा ऊपा को देखकर हंसने लगती है। चैन ये देख लेती है। फिर वो लोग खाना खाते हैं। चैन कहती है यूरा उसका पर्स नीचे ही भूल गई थी, उसी को ढूंढ रही थी मैं। फिर वो उसका पर्स अपने पर्स में रख लेती है। अब रात में शिप पर आतिशबाजी होती है। ये बहुत सुंदर लग रहा था। सिमी और लियो बात कर रहे थे। तभी सिमी देखती है चैन बहुत नशे में है और तभी बोट बहुत जोर से हिलती है और जब सिमी वापस देखती है तो चैन वहाँ नहीं होती। बोट वापस आ जाती है। सारे सेलिब्रिटीज एक एक करके
के बाहर निकल रहे थे। बुमा, मिन्हा और सब उनका इंतजार कर रहे थे। तभी सिमी आकर कहती है चैन सोंग मिल नहीं रही है, काफी देर से उसे ढूंढ रहे हैं पर कुछ पता नहीं। वो कहती है यूरा को भी ढूंढ रहे हैं, वो भी गायब है। अब हम लियो को देखते हैं। वो पूरी शिप पर चैन को ढूंढ रहा था और वो उसे एक कमरे में सोई हुई मिल जाती है। लियो उसे लेकर बाहर निकलता है। ये सब पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव दोनों देख रहे थे। पुलिस ऑफिसर बताता है उसकी मौत के पहले उसे लास्ट बार वॉशरूम में देखा गया था। वो किसी से बहस कर रही थी और उस वक्त टाइम था 11:30 और कुछ लोगों का कहना है यूरा 12:30 पर गायब हो गई। मतलब ये जो कुछ भी हुआ वो इसी 1 घंटे में हुआ। पुलिस ऑफिसर कहता है सब कह रहे हैं कि चैन और यूरा की नहीं बनती थी, इसलिए चैन ने ही यूरा को मारा है। अब एक रिपोर्टर बताता है 3 दिन पहले क्रूज की जो एक्ट्रेस गायब हो गई थी और आज जो लाश रिवर के पास से मिली वो वही एक्ट्रेस की है। और बहुत से लोगों का कहना है उसकी मौत की जिम्मेदार चैन सोंग है और बहुत दिन पहले उन दोनों के बीच लड़ाई भी हुई थी। यून ये सब कंप्यूटर पे देख रहा था और अचानक वो गुस्सा हो जाता है और डब्बे को लात मार देता है। अब हम डायरेक्टर को देखते हैं। वो चैन को लगातार कॉल कर रहा था मगर वो कॉल नहीं उठाती। वो बुमा को उसके घर जाने कहता है और चैन को प्रेस से दूर रखने कहता है। चैन की बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे रिपोर्टर जमा हो गए थे। बुमा चैन को कॉल करता है। चैन कहती है क्या हुआ? बुमा कहता है जल्दी से पार्किंग में चले जाओ। वो पूछती है क्यों? बुमा कहता है पुलिस को यूरा की लाश मिल गई। चैन कहती है वो मर गई। बुमा कहता है फौरन घर से निकलो और पार्किंग में चले जाओ, रिपोर्टर्स ऊपर आ रहे हैं। वो बाहर निकलती है और देखती है लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा है। बुमा उसे बताता है सीढ़ियों से भी लोग ऊपर आ रहे हैं। बुमा कहता है तुम घर वापस चले जाओ। वो जाने लगती है फिर अचानक से रुक जाती है और कहती है मैंने क्या किया है, मैं क्यों भाग रही हूँ? बुमा कहता है फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता, इस वक्त सिर्फ अपने आप को बचाओ। चैन देखती है लिफ्ट ऊपर आ रही है और दरवाजा खोलने लगती है और वो उसके घर के दरवाजे का पासवर्ड भूल जाती है और डोर लॉक हो जाता है। तभी डोमिजुन बाहर आता है और वो उसे लेकर अंदर चले जाती है और रिपोर्टर्स ऊपर आ जाते हैं। डोमिजुन कहता है बाहर क्या हो रहा है? चैन कहती है क्या तुम प्लीज मेरी मदद करोगे? अगर मैं बाहर गई तो ये लोग मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे। डोमिजुन चैन को हटने कहता है मगर वो सर हिलाकर नहीं कहती है। डोमिजुन उसे वहाँ से हटाता है और बाहर आता है और देखता है बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं और ये देखकर वो वहाँ से चले जाता है। चैन ये सब कैमरे से देख रही थी। बुमा कहता है सभी को लग रहा है यूरा की मौत तुम्हारे वजह से हुई है। चैन कहती है छोटी मोटी लड़ाई हो जाती थी हमारी, इसका मतलब मैं उसकी जान ले लूंगी। बुमा कहता है इस वक्त सब तुम्हारे खिलाफ है तो अच्छा होगा तुम रिपोर्टर्स के सामने ना आओ। तभी चैन की बैटरी खत्म हो जाती है। वो देखती है डोमिजुन के पास ना मोबाइल है और ना ही लैंडलाइन नंबर। सिमी घर आती है और उसकी माँ पूछती है चैन सोंग कहाँ है? सिमी कहती है मुझे नहीं पता। सिमी कहती है अब चैन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और हालात देखकर तो लग रहा है उसे कोई काम नहीं मिलेगा और वो सिमी को चैन की जगह ऊपर आने कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम ओनी और डायरेक्टर को बात करते हुए देखते हैं। हालात देखकर ओनी कहती है मैं तुम्हारे साथ वापस कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी, पर इस बार उसका डायरेक्टर कहता है रुक जाइए और वहाँ से चले जाता है। घर पर चैन लेटी थी और जैसे ही डोमिजुन आता है वो सीधा बैठ जाती है। वो उसकी तरफ थैली रखकर चले जाता है। चैन संतरे निकालती है। डोमिजुन सो रहा था। तभी चैन आकर पूछती है क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे? डोमिजुन मना करता है। चैन कहती है कम से कम बैठ ही जाओ। डोमिजुन कहता है मुझे नींद आ रही है। ये कहती है मुझसे अकेले खाया नहीं जाता, मगर डोमिजुन नहीं आता और वो अकेले ही बैठकर खाना खाती है और नूडल खाने के बाद वो कहती है मैं ये सब खा गई, मुझे तो थोड़ा ही खाना था। और उसकी आवाज की वजह से डोमिजुन को भी नींद नहीं आ रही थी। वो पूरे घर में घूम रही थी और वॉशरूम ढूंढ रही थी। अचानक वो उसके लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और डोमिजुन की चीजें देखने लगती है। वहाँ बहुत सारी बुक्स थी। वो उसकी डायरी निकाल कर देखती है, उसमें लिखा था जमीन पर आखिरी 3 महीने का रिकॉर्ड। तभी पीछे डोमिजुन आ जाता है और वो डर जाती है। डोमिजुन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी पर्सनल जगह है। चैन सोंग कहती है मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी और गलती से यहाँ आ गई। वो उसे इन चीजों के बारे में पूछती है तो डोमिजुन उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर आता है और कहता है जाओ यहाँ से। चैन कहती है वो रिपोर्टर्स अभी भी यहाँ है, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से निकल गई तो वो रिपोर्टर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो उसे बाहर धक्का मारता है मगर चैन नहीं निकलती और कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, अगर मैंने जाकर बाहर ये कह दिया तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? डोमिजुन डर जाता है। चैन कहती है इसलिए जब तक ये हल नहीं होता मैं यहीं रहूंगी। डोमिजुन कहता है ठीक है, मगर मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और ज्यादा सवाल मत करना और मुझसे 10 कदम दूर रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चैन कहती है कैसा लड़का है ये, क्या इसे मुझे देखकर कुछ फील नहीं होता? कहीं ये गे तो नहीं? अभी हम देखते हैं ऊपा का बॉडीगार्ड उसे आकर कहता है यूरा की फैमिली ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि यूरा ने खुदकुशी कर ली है और यूरा के लैपटॉप में काफी वीडियो कॉल्स और सबूत है जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। ये कहता है मैंने वो लैपटॉप चेक किया था और वो डेटा कहीं और भी कॉपी हुआ है और कहता है वो कॉपी यूरा के क्लच में होगी। ऊपा पूछता है कहाँ है वो क्लच? सीसीटीवी फुटेज देखो और पता करो वो क्लच किसके पास
पास है। तभी लियो वहाँ आता है और कहता है वो लोग चैन पर इल्जाम लगा रहे हैं, हो सकता है ये सुसाइड नहीं मर्डर हो और जिसने ये मर्डर किया है उसने चैन को फंसाया है। चैन बेकसूर है, उसके करियर को खराब करने के लिए मीडिया वाले बातें बना रहे हैं। उपा कहता है तुम टेंशन मत लो। अब लियो चैन के घर आता है और देखता है फ्लोर पर बहुत सारे रिपोर्टर्स बैठे हैं। वो बेल बजाता है तो ये कहता है वो बाहर नहीं आएगी। एक रिपोर्टर उसे उनके साथ खाना खाने के लिए बैठा देता है और अंदर चैन टीवी देख रही थी और उसने हॉल में सारा सामान फैला रखा था। डोमिजुन आता है और पूछता है एक बात बताओ, वो लड़की ने खुदकुशी क्यों की होगी? चैन कहती है तुमने उसे सैलून में देखा था ना, वो लड़की किसी की जान तो ले सकती है मगर सुसाइड नहीं कर सकती। और तुम्हें क्या लगता है मैं किसी की जान ले सकती हूँ? और वो रोने लगती है और कहती है शादी होने वाली थी उसकी और बहुत खुश थी वो कि वो एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है और ये सब हो गया उसके साथ। मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया पर खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। डोमिजुन पूछता है तुम आखिरी बार उसे कब मिली थी? हम देखते हैं कि आखिरी बार चैन ने यूरा को उपा से बात करते हुए देखा था। वो उपा को कहती है जाओ और सबको बता दो कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी अचानक यूरा वहाँ आ जाती है और वो चैन को कहती है आज मैं सबको बता दूंगी कि जल्दी मेरी शादी होने वाली है। चैन पूछती है क्या उपा भी यही चाहता है? यूरा कहती है क्यों? चैन कहती है कि हर आदमी चाहेगा कि उसकी बीवी तुम्हारे जैसी खूबसूरत हो। यूरा कहती है वो बस मेरी खूबसूरती की वजह से शादी नहीं कर रहा है, अपनी मजबूरी की वजह से कर रहा है। एक खास वजह है जिस वजह से उसे शादी के लिए हाँ करना होगा। चैन कहती है ऐसी क्या वजह है? मगर यूरा उसे वजह नहीं बताती और फिर से उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। वो देखती है यूरा उसका क्लच वहीं भूलकर चले गई है और फिर वो डोमिजुन को कहती है उसके बाद वो मुझे नहीं मिली और फिर वो उसे देख रही थी और कहती है वैसे उस रात कुछ अजीब हुआ था। पुलिस स्टेशन में कैमरा फुटेज में डिटेक्टिव डोमिजुन को देख लेता है। चैन कहती है मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं सो गई थी लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि तुम वहाँ हो और तुम वहाँ कैसे आ सकते हो? अब पुलिस स्टेशन में वो लोग देखते हैं कि एक पल के लिए डोमिजुन वहाँ आया और फिर शिप हिलते ही वो वहाँ से गायब हो गया और चैनसोन भी वहाँ से गायब हो गई। पुलिस ऑफिसर कहता है इसका मतलब भूत ने उसे मार दिया। वो पूछती है वैसे क्या तुम वहाँ आए थे? डोमिजुन कहता है मैं कैसे वहाँ आ सकता हूँ? चैन कहती है सही कहा, गलतफहमी होगी मेरी, लेकिन सब हकीकत लग रहा था। अब हम देखते हैं उस रात डोमिजुन दरवाजा खोलकर शिप में पहुँच जाता है। सभी लोग बाहर आकर आतिशबाजी देख रहे थे और डोमिजुन भी वहाँ आता है और देखता है चैनसोन बहुत नशे में है। चैन भी डोमिजुन को देखती है। तभी शिप जोर से हिलती है और डोमिजुन वक्त रोक देता है और चैन को लेकर एक बेड पर सुला देता है। वो उसकी गर्दन के नीचे से अपना हाथ हटा रहा था मगर चैन उसे पकड़ लेती है और उन दोनों के बीच किस हो जाती है और यही एपिसोड 4 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 5 में।